वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं सैनिक स्कूल का, जिसमें हमने ऑलरेडी बेसिक चीज़ें देखी हैं और मार्किंग स्कीम देखी हैं, जो कि आप इसका जो एपिसोड नंबर 1 है उस पे देख सकते हैं। ये एपिसोड नंबर 2 है बेसिक मैथमेटिक्स का, जो कि ना सिर्फ आपके सैनिक स्कूल के एग्ज़ामिनेशन में काम आएगा, बल्कि और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें सब में काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप फ्री हों तो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचा पाऊँ। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, नाम से ही मालूम चल रहा है कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब देखते जाइएगा, एक एक करके मैं समझाते भी जाता हूँ। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो ज़ीरो के साथ किसी भी चीज़ को अगर ऐड किया जाता है तो वो नंबर कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। सेकंड क्या होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई दो नंबर है और एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है और एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, तो इसका जो सम होगा वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। कम्युनिटी प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे मान लीजिए 4+5 हुआ, ये 5+4 के इक्वल होता है हमेशा, है ना। तो ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके साथ बाद में क्या देखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या है, मान लीजिए कि 3 थिंग्स हैं अपने पास, ए बी सी हैं, इसमें कि ए प्लस बी का जो सम है वही प्लस सी, वही किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी के सम के इक्वल रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, किस किस तरह की, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ वन है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, उसमें क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है, ज़ीरो ही बनेगा। सेकंड देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ वन में क्या है कि जैसे ए इंटू वन है, ए इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो किसी भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज़ कीजिए आप 5 × 1 अगर है, तो ये कितना होगा, 5 ही होगा, वही सेम नंबर ही हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्ड फिर हम देखते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 5 है इंटू 1/5 है, तो ये 5 है बहुत इजीली कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद जो फोर्थ है वो है कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी प्रॉपर्टी जैसे ये प्लस माइनस में होता है, से सॉरी माइनस में से जैसे प्लस में होता है, वैसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। जैसे ए इंटू बी है तो वही बी इंटू ए के इक्वल होगा। फॉर एन एग्जांपल और एक बार हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 × 5 है तो यही 5 × 4 भी होता है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोग सभी को, फ्रेंड्स को, कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स का और बाकी भी सब्जेक्ट्स का पूरा पूरा अच्छे से नॉलेज मिलेगा। प्लस ये इसमें बेनिफिट क्या है कि जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो सबसे ईजी रहेगा। आप और किसी भी यूट्यूब चैनल में इतना ईजी तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितना ईजी तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ इसमें कर रहा हूँ ऐड, कि हमारा जो पढ़ाने का जो स्पीड रहेगा वो थोड़ा स्लो रहेगा। स्लो इसलिए है ताकि फिर सभी बच्चों को बहुत अच्छे से और बहुत फैक्चुअली समझ में आएगा। अगर किसी को वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो वो फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में जा करके उसको अपनी स्पीड के हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर सकता है ना। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में देखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या है कि कोई भी नंबर अगर ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि 0 डिवाइड बाय ए है, तो ये नंबर क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। सपोज़ 0 डिवाइड बाय 4 है, तो ये भी नंबर क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। अच्छा,
अगर कोई नंबर ऐसा होता है जो कि अपने आप को ही डिवाइड कर रहा है तो उसका जो सम जो निकलेगा, उसका जो वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 1। जैसे कि 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं एंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ 1। एंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या बोलता है, जैसे अगर कोई भी नंबर से अगर हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 375 है, इसको अगर हम 1 से भी डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा, 375 आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। और अब इसके बाद देखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर में अगर ये जो दोनों सिंबल जो दिख रहा है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड जो है ये इस चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि इसके अंदर पे जो भी जो वैल्यू जो होगा वो क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर -3 भी मैंने मैग्नीट्यूड के अंदर में रखा है तो ये आपका कितना बन जाएगा, 3 ही बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स एंड सिंबल्स। तो कीवर्ड्स एंड सिंबल्स में हम इस ये जो टॉपिक है ये भले छोटा टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होता है। कौन से में, वर्ड प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि अ, मैंने देखा है कि क्लास 10th वाले भी जो बच्चे होते हैं उनको भी वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है। क्यों, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें हमको एग्जैक्टली वो पूछा क्या है या हमको करना क्या है ना। और छोटे बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो देखिए जो एडिशन जो होता है ना, एडिशन के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे सम अगर बोला है तो भी एडिशन होगा, टोटल बोला है तो भी एडिशन होगा, इंक्रीजेस बोलेगा तो भी एडिशन होगा, प्लस बोलेगा तो भी एडिशन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी 3 नाम है, डिफरेंस, डिक्रीज या माइनस। ठीक है, अगर डिफरेंस बोलता है तो भी सब्ट्रैक्शन, डिक्रीज बोलता है तो भी सब्ट्रैक्शन, माइनस बोलता है तो भी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये तो हमको पता है कि जहाँ पर भी प्रोडक्ट बोल दिया है, प्रोडक्ट का मतलब हमेशा ही क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होता है ना। और हमने ये जो ऑफ वाला है ये तो हमने बोर्ड मास में भी मतलब देखा ही है, पढ़ा ही है हमने, BODMAS। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये ओ जो है ना, वो स्टैंड्स फॉर दिस ऑफ, और ऑफ का मतलब भी क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा आगे। इसके बाद देखिएगा डिवीजन है। तो डिवीजन वाले में अगर हमको क्वोशंट फाइंड करने के लिए बोलता है तो भी हमको डिवाइड करना है। पर बोलता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि बोलते हैं पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, यानी कि टोटल इनकम में से हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड। तब हमारे क्या निकलता है, पर कैपिटल इनकम निकलता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना पर, ये हमको हमेशा ही डिवीजन के लिए बस इस्तेमाल होता है। और डिवाइडेड बाय तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो दिख ही रहा है कि डिवाइड करना है, इसलिए हमको क्या बोल दिया है, डिवाइडेड बाय। अब देखिएगा बहुत सारे क्या होते हैं और ये ऑपरेशंस के ऑर्डर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो ऑर्डर है वो क्या करना है, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये सारे इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके बाद क्या बोल दिया, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब आप समझते होंगे, जैसे एक बेस वैल्यू होता है और एक उसका एक्सपोनेंट होता है। जैसे 2 है, 2 का पावर 2 है, तो इस ये जो पावर वाला 2 है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, फिर क्या है, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी ये बोर्ड मास में भी देख चुके हैं और देखते भी हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है।
तो देखिए मैं एक बहुत ही इजी रूल आप लोगों को समझाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये रूल आप समझ गए तो आई एम श्योर कि इंटीजर्स में कभी भी आपको डिवीजन वगैरह करने में कोई भी आपको इशू होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता कैसा है, जैसे मान लीजिए कि कभी भी आपकी जो साइन है वो कैसे हैं, सेम साइन है। ठीक है, कैसे हैं, सेम साइन है। तो सेम साइन में आपको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि -7 है, -8 है, तो ये -15 आएगा। मतलब क्या हुआ कि 7 और 8 को हमने जोड़ दिया और साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। वेन एवर both the sign are same, both the number will be added and this sign will not be changed. Okay, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। सेकंड जिसका रूल है वो बस इतना ही है कि कभी भी ऑपोजिट अगर साइन है, सपोज कीजिए कि -8 है, एक है +7, तो हमको हमेशा ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऑपोजिट साइन है तो हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट करके ही चलना है। -8 + 7 इट विल बिकम -1। तो देखिए अब हमने ये 1 तो लिखा बट माइनस साइन क्यों लिखा, बिकॉज दिस 8 इज लार्जर देन दिस 7। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है रूल कि कभी भी ऑपोजिट साइन अगर रहता है तो उनको हमको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, और जो साइन हमको जो लेना है वो कौन सा नंबर का लेना है, लार्जर नंबर का। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं, देखिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वाला जो रूल होता है इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए मल्टीप्लाइंग एंड जो डिवीज़न वाला है, ये रूल्स तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस। ठीक है, वैसे ही प्लस इंटू माइनस आपका हो जाएगा माइनस। फिर ये माइनस इंटू प्लस भी आपका क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और फिर एट द लास्ट प्लस इंटू प्लस भी आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये जो रूल हैं ये आपके मल्टीप्लिकेशन वगैरह में इस्तेमाल में आते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं -6 इंटू -5। 6 5 जो 30 होता है, बट दिस साइन विल बी ऑफ प्लस, +30। अगर हम कोई साइन नहीं लगाते हैं दैट मीन्स इट इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म। ओके, इसके बाद देख लें अगर, तो सपोज कीजिए कि 6 है, 6 इंटू 5 है, तो 6 5 से डायरेक्ट 30 आ जाएगा। तो अगर हम ये माइनस माइनस हुआ तो भी आपका 30 हुआ, और ये प्लस प्लस में 30, और ये माइनस माइनस में भी +30 ही रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम के बारे में सबने पढ़ रखा है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में होता क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 5 एंड 6 हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो हमको कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 5 और 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, है ना। 5 और 6 से टेबल में है, सॉरी। तो देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले हम एक इस तरीके का कॉलम खींच लिए, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5 1 ज़ा 5, ये 6 तो सॉल्व होगा नहीं। फिर ये 6 1 ज़ा 6 हो गया, तो 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, फिर देखिए हम देखते हैं जीसीएफ। तो जीसीएफ क्या होता है, जीसीएफ का पहले मैं डेफिनेशन बता दूं आपको। जीसीएफ मतलब होता है कि द जीसीएफ ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी इवनली डिवाइडेड। मतलब ये एलसीएम जैसा ही है, बट आपको क्या चाहिए रहता है कि वो सभी से कैसे डिवाइड करे, इवनली डिवाइड करे, एक बराबर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीसीएफ का नाम देते हैं। इसके बाद देखिए फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जो जो ऊपर का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब इसके बाद देखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस।
तो फ्रैक्शंस को हम कैसे करके ऐड कर रहे हैं, कैसे करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हम सीखते हैं। तो देखिए फ्रैक्शंस में क्या रूल होता है ना कि कभी भी जब डिनोमीटर सेम है तो आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे दोनों के, इस वाले में भी डी है और इस वाले में भी डी ही है। तो हमने क्या किया, बस डायरेक्टली ए प्लस बी कर दिया और होल डिवाइडेड बाय डी कर दिया विथ डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बस सिम्पलाइज करने को है कि अगर जो डी है वो ज़ीरो नहीं है तो ही ये पॉसिबिलिटी हो सकेगी। सेम तरीके से हमने इस माइनस वाले को भी यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे भी देखिएगा ए माइनस डी, ए अपॉन डी है सॉरी, माइनस पी अपॉन डी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है कि ए माइनस डी ही रखा है, ए माइनस बी ही रखा है और नीचे में सिर्फ एक सिंगल डी ले लिया है। अगर यहीं अगर मान लीजिए ए अपॉन बी होता प्लस बी अपॉन सी होता तो ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इस फेज़ में हम क्या करते, इस फेज़ में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते। कैसे करते, पहले करते ए इंटू बी, ये हो जाता है आपका ए बी प्लस ये बी इंटू डी हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे ए अपॉन बी है प्लस मान लीजिए कि सी अपॉन डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू डी, ए डी प्लस सी इंटू बी, सी बी अपॉन सी अपॉन बी इंटू डी, ये आपका हो जाएगा बी डी। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अगर हमारा ये डिनोमीटर का वैल्यू अगर सेम है तो हमको इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। फिर देखिए फ्रैक्शंस का कंटिन्यू कर हम लोग। अब देखिए फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है बहुत ही इजीली, है ना। फ्रैक्शंस को आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है ना। अब आपको अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जिनसे जिनसे भी हम लोग को इक्विवेलेंट बनाना है। फिर देखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस में कैसा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ए इंटू सी है तो हम लोग डायरेक्ट सामने सामने ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे देख लें ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय डी, तो इसमें अगर हम लोग को मल्टीप्लाई अगर करना होता है ना, तो ये जो बाद वाले जो फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो ये बहुत ही इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको, है ना। सपोज कीजिए 3/4 है डिवाइडेड बाय 7/2 है ना। अब तो ये ऐसे सॉल्व करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 2/7। अब देखिए 2 1 ये 2 2 बहुत इजीली सॉल्व हो गया। 3 1 आपका आ गया 3 डिवाइडेड बाय 7 2 आपका ये आ गया 14। तो ये इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। फिर देखिए रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। रिड्यूसिंग फ्रैक्शन का बस मतलब इतना है कि अगर कोई सेम नंबर से दोनों नंबर अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना, अगर ये पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है कि अगर एक ही नंबर से डिवाइड करने पे ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो छोटी हो सकती है, वो कैंसिल आउट हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिएगा 10/12 का एग्जांपल है ना। अब हम लोग ये दिख रहा है कि 10 भी 2 के टेबल में जा रहा है और 12 भी 2 के टेबल में जा रहा है, तो ये 2 5 से चला गया और ये 2 6 से चला गया, तो ये 5/6 इस तरीके से बनता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोल दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसा है, अगर 5 अगर ये 5 प्लस 3/8 है तो ये 8 5 से कितना हो जाएगा आपका, 8 5 से 40 और ये प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 8, 43/8। ये हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं रेट्स रेशियो। रेट्स रेशियो
इसको हम पूरा देखते हैं। इसका डेफिनेशन पहले एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। बोल दिया है रेट्स एंड रेशियोज। अ रेट इज अ कंपैरिजन of two quantities with different units. For example, a car that travels 110 miles in 2 hours is moving at a rate of 110 miles 2 hours or 55 meter per hour, 55 माइल पर आवर, सॉरी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि रेट क्या होता है ना, हमेशा क्वांटिटी के साथ जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे जब भी हम इसको अपॉन में लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 110 में कितना हो रहा है, ये 2 आवर्स हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैंसल आउट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 55 मील पर आवर, MPH। ओके, रेशियो में क्या होता है, रेशियो में देखिए क्या एक बोल दिया है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद द सेम units. For example, a class with 23 students has a student टीचर रेशियो ऑफ 23:1। यानी कि अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें तो अगर ये 23:1 अगर ये बोल रहा है, इसका सीधा जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई एक क्लास है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 23 है, और उसमें कोई एक ही टीचर है जो कि पूरे के पूरे ये 23 स्टूडेंट्स को देख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं 23:1, या फिर एक टीचर है जो कि 23 स्टूडेंट्स को देख रहा है ना। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होता है और एक मोटिवेशन भी आता है, जिससे कि हम बहुत अच्छा काम कर सकें और भी आगे, है ना। और आप लोग के लिए ऐसे ही औसम वीडियोस बना सकें। और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ प्लीज़ से प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर हमारी जो जो मेहनत है ये आपको अगर अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। ये जो वीडियो है ये आपको आशीष कोचिंग क्लासेस के साइट से प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखते हैं प्रोपोर्शंस। तो देखिएगा प्रोपोर्शन मतलब क्या है। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट इन विच टू रेशियोज और रेट्स आर इक्वल। एन एग्जाम्पल फॉर अ प्रोपोर्शन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ। समझते हैं आप प्रोपोर्शन मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब एक पिज़्ज़ा जो है, अब एक जो ये पिज़्ज़ा है, इसको हमने टोटल कितने पार्ट्स में काट दिया, 8 पार्ट्स में काट दिया, ठीक है। तो इसका जो एक जो प्रोपोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पिज़्ज़ा का एक प्रोपोर्शन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि टोटल पार्ट जो है वो कितने 8 हैं, उसमें से कोई एक पार्ट है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे वन माइल अपॉन 20 मिनट्स, है ना। तो 1 माइल में अगर हम 1 माइल को क्रॉस करने में अगर हम लोग को 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो हम लोग 60 मिनट्स में कितने माइल्स कर लेंगे। तो इसको मैं एक बारी आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। 1 माइल इज इक्वल टू 20 मिनट बता रहा है ना। तो हमको ये पूछा गया है कि 60 जो मिनट है उसमें हम कितने माइल्स कवर कर लेंगे। तो दिस 60 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 61 से कितना हो जाएगा आपका, 60 डिवाइडेड बाय 20। बहुत इजीली 21 से 23 से हम कैंसल आउट कर सकते हैं। आंसर विल बी आवर 3। ओके, फिर देखिए परसेंटेज। तो परसेंटेज के सीधे तौर पे अगर मैं बताऊं, परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि डिवाइडेड बाय 10। परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब है डिवाइडेड बाय 10। जितने भी जो परसेंटेज के जो वैल्यूज़ होते हैं वो 0 से 1 तक के बीच के ही होते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज़ कीजिए जैसे यहाँ 57 ही है, तो 57% का मतलब होता है 0.57, ठीक है। अब अगर हम लोग को इस परसेंटेज से किसी को डेसिमल से परसेंटेज में अगर चेंज करना है, मैं इसको अच्छे से लिख करके बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपको कभी भी डेसिमल से परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है, D to P अगर आपको चेंज करना है, तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब डेसिमल में जो भी वैल्यू होंगे उनको मल्टीप्लाई बाय आप 100 जब आप कर दीजिएगा, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा।
और अगर कोई भी किसी भी परसेंटेज को अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो उसको आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100। अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे एक दो और एग्जांपल हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और एक बार कॉपी में सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सजेशन है कि आप लोग इसके प्रॉपर जो है ना वो नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, ताकि वो नोट्स जो होंगे ना वो आपको एज अ लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, है ना। और ये जो बेसिक मैथ की जो वीडियो है ये आपको एक बार देखने से बहुत ज़्यादा पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। आपको कम से कम इसको 2 से 3 बार आप इसको देखिए, एक ही वीडियो को बार बार करके देखिए, ताकि वो जो होगा ना जो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ब्रेन में पूरी अच्छी तरीके से फील्ड हो जाएंगे और कभी भी आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ना तो सिर्फ सैनिक स्कूल में, ना तो सिर्फ नवोदय विद्यालय में और ना तो सिर्फ स्कूल में काम आएंगे, बल्कि आपके आने वाले पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं, है ना, उसमें से मैं नहीं मानता कि आपको कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें से इसकी हेल्प आपको नहीं मिलेगी। आप अगर नॉर्मल व्यापम लेवल का भी एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर CGPSC के सी सेट को भी देख लीजिए या फिर उसके बाद आप SSC CGL, SSC CHSL देख लीजिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स देख लीजिए, है ना। उसके साथ साथ अगर आप ये UPSC वगैरह भी दे रहे हैं तो उसमें भी सी सेट होता है, तो बेसिक आपको मैथ की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखिए डेसिमल नंबर्स, तो डेसिमल नंबर्स सबसे पहले ये बता दूं आपको कि जो डेसिमल जो वर्ड है ये आया तो आया कहाँ से। तो देखिए डेसिमल जो वर्ड है ना ये हमको आया है डिवाइडेड बाय 10 से, ठीक है। तो कभी भी हम जो डेसिमल बोलते हैं ना तो डेसिमल का जो सीधा मतलब होता है डिवाइड बाय 10 होता है, ठीक। अब बहुत से लोग का ये भी मानना है कि सर डेसिमल तो 0.53258 ऐसा भी है। हाँ ये सही है, इन सब को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल की वैल्यूज बोलेंगे, लेकिन ये जो एक्चुअल जो डेसिमल है ये 0.3 तक ही है ना। फिर देखिए अब हम लोग ये प्लेस वैल्यू देखते हैं, है ना। तो प्लेस वैल्यू में देखिएगा एक चीज़ मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो ऊपर वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको होल नंबर, सॉरी जो लेफ़्ट वाले जो हैं ये आपके होल नंबर्स हैं और जो ये राइट वाले जो हैं ये आपके डेसिमल के वैल्यूज़ हैं पूरे, ठीक है। तो देखिएगा कि जो नॉर्मल जो प्लेस वैल्यू जो होते हैं वो स्टार्ट अगर हम ज़ीरो से करें तो वो वन से स्टार्ट होते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। और इसके बाद ये इंटरनेशनल सिस्टम है इसलिए यहाँ पे ये मिलियन दिया हुआ है, वरना 100,000 की जगह में लाख होता है, 10 लाख होता, फिर 1 करोड़ होता, 100 करोड़ होता, इस तरीके से होता है ना। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से यहाँ पे ये मिलियन में शो हो रहा है। अब देखिए अगर हम लोग डेसिमल के देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि 0.3 अगर हम बोल रहे हैं तो ये जो 3 है ना ये वंस नहीं है, ये टेंथ्स है, दिख रहा है आपको, टेंथ्स। अब टेंथ्स के बाद क्या आता है, वैसे ही 100, फिर 1000, वैसे ही 10,000, है ना। तो इस तरीके से होता है। आपको बस ये बेसिक याद रखना है कि जब भी हम डेसिमल के प्लेस वैल्यू को देखते हैं तो जो स्टार्टिंग होता है वो वंस से नहीं होता है, वो टेंथ से स्टार्ट होता है, TENTH, टेंथ, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ डेसिमल वैल्यूज़। तो देखिए डेसिमल वैल्यूज़ को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो एक ही जो मोटे तौर पे जो रूल है जो आपको एकदम हमेशा से याद रखना है वो सिर्फ इतना है कि आपको हमेशा ये जो डेसिमल है इनको एक ही लाइन में अलाइन करना है। जैसे देखिए इस वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं 23.00 है, फिर -0.37 है, फिर आपका जो आंसर 22.63 है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो तीनों जो हैं, है ना, ये तीनों जो डेसिमल की जो लाइन है वो क्या है, एकदम एक ही सटीक जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ डेसिमल वैल्यूज़। तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करते हैं, है ना, तो हमारे लिए हमेशा तो पॉसिबल होता नहीं है कि हम डेसिमल को ध्यान में रख के करें। तो जो सबसे इजी जो मेथड है वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। जैसे 3.72 है ना,
और जस्ट नीचे उसके क्या है 4.5 है। तो आप इसको ऐसा सपोज करके सॉल्व कीजिए कि 372 है, जिसको कि हम लोग को 45 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 372 को 45 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 16740, है ना। अब इस 16740 को आपको काउंट करना है कि जो टोटल जो डेसिमल के जो वैल्यूज़ हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 2 है, 2 नंबर ये हो गए, 1 नंबर ये हो गया, तो 2 + 1 3 हो गया। तो डायरेक्ट आपको 3 नंबर काउंट करके, जैसे 1 2 3, आपको राइट साइड से 3 काउंट करके एक बस आपको डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अब जब ये डेसिमल आप लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम से ये सही बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइड है उसमें भी सेम ही रूल है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसमें भी जो पूरा रूल है वो बिल्कुल सेम है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, कि आप जितने भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में उस नंबर को क्या करना है, आपको इस तरीके से सेट करके लिख देना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.42 डिवाइडेड बाय 1.2। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता था ना, मल्टीप्लाई में आपके जो डेसिमल्स होते थे वो आप ऐड कर देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बस एक सिंपल रूल देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 0.42 लिखा है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है 1.2। तो इसको हम एक सही तरीके से मल्टीप्लाई अगर 10 ऊपर नीचे दोनों कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.42 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1.2, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 10 अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 12। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, और अगर और ज़्यादा हम लोग इस वीडियो को लंबा करेंगे तो ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप इस वीडियो को एज अ ऑडियो बुक भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पढ़ के थक चुके हैं, देखना भी नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आप एक बार वीडियो को ऑन करके, जहाँ पर भी आप लेटे हों या बैठे हों, वहाँ पर बस आप वीडियो को ऑन करके छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप उस वीडियो को, जो भी ये ऑडियोज़ जो हैं, जो भी डेफिनेशंस है, जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ, टू डिवाइड द डेसिमल नंबर्स फर्स्ट मेक श्योर द डिवाइजर इज़ अ होल नंबर। इफ़ इट इज़ नॉट मूव द डेसिमल प्लेस टू द राइट मल्टीपल बाय 10 100 एंड सो ऑन। तो इस टाइप का अगर आप सुन लेंगे तो वो आपके ब्रेन में फीड होता रहेगा। वंस अगेन दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय आशीष कोचिंग क्लासेस अंबिकापुर। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।